उत्तराखंड में हो रही 5,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बहाली में वहाँ की जो सहायिका हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसको लेकर उत्तराखंड की जो अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी की, श्रीमती रेखा नेगी जी, उन्होंने हमारे चैनल पर आके विस्तृत रूप से इन तमाम बातों को रखा है और सरकार से और केंद्र सरकार से, यानी कि उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से मांग की है कि जो बहाली 5,000 से ज़्यादा होने वाली है उसमें जो पहले से बरसों से काम कर रही सहायिका हैं उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसी पर उन्होंने जो है कि अपनी बात को रखा है और मीडिया के सामने इन तमाम बातों का खुलासा किया है। हमने भी अपने चैनल पर उनसे बात की है और आइए अब बात करते हैं उनसे। उत्तराखंड की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा नेगी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका कार्यकर्ती संगठन उत्तराखंड की। तो उन्होंने हमसे बात किया और अपनी सारी कठिनाइयों को और सारी बातों को जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक, उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार तक रखने की कोशिश की है। तो आइए बात सुनाते हैं जो उन्होंने हमारे फ़ोन के माध्यम से बात की है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं और उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा नेगी दीदी से ही बात कराते हैं और बात उनको सुनाते हैं कि क्या क्या बात हुई है। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तमाम उत्तराखंड की जो भी बड़ी दीदी हैं जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं रहती हैं उनकी सभी खबरों को लेकर हम हमेशा आपके पास अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। तो आइए सीधा लिए चलते हैं, आपको बात सुनाते हैं उत्तराखंड की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी की, उन्होंने किन किन बातों को हमारे चैनल के माध्यम पर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय दिला दूं अपने चैनल पर जितने हमारे देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले। आप हैं श्रीमती रेखा नेगी जी, प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका कार्यकर्ती संगठन उत्तराखंड। तो सबसे पहले तो दीदी का हमारे चैनल पर स्वागत है और अपना परिचय आप दे दें और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद भैया, आपको, आपने हमारी बात को सुना जी। मैं रेखा नेगी उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष के अभी कार्यरत पद पे अभी काम कर रही हूँ। जी जी। मैं यहाँ पे अपने सरकार से, अपने उत्तराखंड राज्य के सरकार से निवेदन करती आ रही हूँ कि अभी हमारे यहाँ पे 5,000 पदों पर सहायिकाओं के पद भरे जा रहे हैं। जी जी। तो उन पदों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो पद भरे जाए या जो जो पद खाली हो चुके हैं, जो हमारे प्रमोशन हुए हैं, वो पद भी भरे जाए। जी जी। तो उन पे हमें मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ का जो शासन द्वारा आदेश है कि उसमें टोक मजरे की कोई भी सहायिका को वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, वो वहाँ पे अपना मतलब भर सकती है पद को वहाँ पे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, ये संगठन ये चाहता है, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो सहायिका बहन उस पद पे पहले से है, जी जी, या अगर वो इंटर पास है, क्योंकि इंटर पास ही मांगा गया है कार्यकर्ती के लिए, अगर वो इंटर पास है, उसकी शैक्षिक योग्यता इंटर है, तो उसको ही पहले वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि उसके उतने साल वहाँ पे हो चुके हैं सीनियरिटी के आधार पर। जी जी। तो हम चाहते हैं हमारी सहायिका बहनों के एज भी ज्यादा हो रही है, वो भी वहाँ पे काम कर रही है, तो अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो भी चाहते हैं उनका प्रमोशन हो, उनकी पदोन्नति हो। तो हम सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं कि हमारी बहनों का जो पहला सीनियरिटी के आधार पर सहायिकाओं को वहाँ पे पदोन्नति दी जाए। इसीलिए आज हमने माननीय मंत्री रेखा आर्य जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना एक लेटर लिखा है, और आज हम उनको मीडिया के माध्यम से उनको भेज भी चुके हैं, और अभी हम उनको बाय हैंड भी उनको देंगे। और इन्हीं बातों को लेकर हमने पत्र लिखा है। जी, दीदी का कहना है कि जो उत्तराखंड में 5,000 आंगनबाड़ी सेविका दीदियों की बहाली निकल रही है, उसमें सहायिका दीदियों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो सीनियरिटी के आधार पे हैं, जो जैसे माना सपोज जिसको 10 साल सहायिका पद पे हो गए हैं, जी जी, तो कार्यकर्ती पद रिक्त हो गए, उनको भी दिया जाए वहाँ पे, पहले प्रायोरिटी उनको दी जाए, उसी केंद्र की सहायिका को, क्योंकि बाहर से ना लिया जाए। जी जी। तो सहायिका पद अलग से 5,000 भरे जा रहे हैं, और कहीं पे हमारे 167 पद हमारे सुपरवाइजरों के भरे, जहाँ पे रिक्त पद हुए हैं कार्यकर्तियों के, वहाँ पे कार्यकर्तियों की पदोन्नति के लिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कार्यकर्ती पद जो रिक्त है उन पे सहायिका को पहले प्राथमिकता दी जाए और उसी केंद्र की सहायिका को दी जाए। जी जी। अभी आपने एक और मुद्दा, जैसे कि हमने देखा है कि ये जो महिला कल्याण कोष वाली बात थी, इसके विषय में हम थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे।
ये केवल अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा ही हमारा एक मानदेय कटा हुआ है, जिसमें कि हम लोगों ने सरकार से पहले निवेदन किया था कि हमारा 100 रुपए काट के जितनी धनराशि अगर हम लोग काट रहे हैं उसमें एक कोष में जमा किया जाए और उतना ही सरकार उसमें डालेगी। अच्छा। तो ये पैसा हमारा 2015 से हमारा लगातार जमा होता हुआ आ रहा है और आज वो काफी बड़ी रकम हो चुकी है हमारे, लेकिन हम सरकार हमको उसको केवल जैसे 100 रुपए हमारा कट रहा है तो 100 रुपए सरकार डाल के हमको दे रही है और हमें 30,000 का रिटायरमेंट में 30,000 रुपए मिल रहा है। अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है उसको हमने सामूहिक रूप से खोला हुआ है, जो कोष बना रखा है वो सामूहिक रूप से है और हम उस सामूहिक कोष को सामूहिक रूप से ही जो 60 साल बाद सेवानिवृत्त हो रही है या जिसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए हमारे बीच हमारी बहनों की या कार्यकर्ती हो, सहायिका हो या जो भी बहनें हो, उनको हम सब बहनें मिलकर 10 लाख का जो फंड बनेगा पूरा पैसे का संयुक्त रूप से हम उसको सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे पैसे को हमारी उन बहनों को दिया जाए कि वो 10 लाख की रकम लेके घर चली जाए और जब वो घर जाएगी तो अपना जीवन जो बचा कुचा जीवन है अच्छे से व्यतीत कर पाएगी। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे वो जो जियो जारी होगा सरकार की तरफ से उसको जो हमेशा, क्योंकि एक तरफ पैसा जमा होता रहेगा, दूसरी तरफ हमारी बहनें रिटायर होती रहेंगी तो सबको मिलता रहेगा और क्रमबद्ध तरीके से, उसमें कोई फंड बट नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा इसके लिए हमारी उत्तराखंड की हर बहन लिखित देने के लिए तैयार कि हमारा पैसा हमारी सेवानिवृत्त होने वाली बहनों को दिया जाए, एक मुश्त रकम 10 लाख की हम बात कर रहे हैं और ये बात हमारी चल रही है। महिला कल्याण कोष की कमेटी हमारे उत्तराखंड में गठित हो चुकी है, बस उसमें हम लोगों का थोड़ा सा ये कि जो जितना कितना पैसा मिल रहा है उसकी बात चल रही है। जी, और एक अंत में सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो मानदेय मिल रहा है क्या आप लोग को समय पर मानदेय मिल जा रहा है क्या वहाँ? हाँ, अभी तो जो ये हमारा गया है अप्रैल तक हमारा मानदेय सारा हम लोगों को कंप्लीट आ गया है। और अब जो सुनने में आ रहा है कि पोषण ट्रैकर के जो हाजिरी है उसके बाद ही हमको मानदेय दिया जाएगा, लेकिन उसमें हमारी काफी अभी हौच-पौच मची हुई है कि हम लोग पोषण ट्रैकर, कहीं नेटवर्क नहीं है, कई जगह फोन खराब हो रखे हैं, कई बहनों के पास फोन नहीं है। तो वो इस तरह से जो आपने सरकार ने नीति बनाई है कि पोषण ट्रैकर के हिसाब से ही इनको मानदेय दिया जाएगा, तो उस बात को लेकर सभी बहनों के अंदर रोष है और वो इस बात को लेकर सरकार को अपना मांग पत्र सौंपेगी कि इस तरह अगर मानदेय काटा गया तो हम लोग इसमें आंदोलन भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। हमारे साथ आप थे श्रीमती रेखा नेगी जी, प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उत्तराखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।